मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इस कड़ी में आइए आज समझते हैं कि पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए तथागत ने क्या कहा है। देखिए, कहते हैं कि परिवार एक ऐसी जगह है जहां हृदयों का परस्पर बहुत निकट संबंध होता है। यह हम सब अनुभव करते हैं कि परिवार में सब लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हृदय से जुड़ कर रहते हैं। यदि ये हृदय एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो घर पुष्प वाटिका के समान सुंदर बन जाता है। निश्चित रूप से यदि परिवार में रहने वाले सारे लोग एक दूसरे के हृदय के निकट आ जाएं, एक दूसरे की बात को समझने लगें, तो निश्चित रूप से वो घर एक पुष्प वाटिका के समान, एक फूलों की बगिया के समान हो जाता है। लेकिन यदि इन हृदयों में सुसंवाद नष्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है कभी बहुत सारे परिवारों में हम लोग विवाद देखते हैं, तो ये सुसंवाद अगर नष्ट हो जाता है तो वो तीव्र संघर्ष और झगड़े पैदा कर देता है और फिर वो जो घर होता है उसका घर कहना और घर मानना ही खत्म हो जाता है। वो अपने घर होने की स्थिति को खत्म कर लेता है और उसका घरपन जो होता है वही नष्ट हो जाता है। तो देखिए तथागत आगे क्या कहते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि ऐसे समय जब हमारा परिवार में सुसंवाद ना हो तब हमने दूसरों को दोष देने की अपेक्षा पहले अपने स्वयं का आत्म परीक्षण करना चाहिए। अक्सर होता यह है कि हम किसी भी गलती के लिए और किसी भी परिणाम के लिए दूसरों को दोष देते हैं। इसमें कबीर साहब का दोहा बड़ा अच्छा है। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मैं जो देखा आपन को, मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप को पहले जांचे परखे कि भाई मेरी ओर से क्या तकलीफ खड़ी हुई है, और फिर अपने दोष देखने चाहिए और सही रास्ता अपनाना चाहिए। यह सबसे सही तरीका है। और तथागत परिवार को बनाए रखने के लिए तथागत पर यह आरोप होता है कि तथागत के भिक्षु संघ में जब लोग प्रविष्ट हो जाते हैं और परिव्राजक बनकर तथागत के साथ हो लेते हैं तो वे पारिवारिक संस्थानों को ध्वस्त करने लगे हैं। यह आरोप होने लगा था तथागत पर। लेकिन देखिए तथागत परिवार को बनाए रखने के लिए किस तरह का मार्गदर्शन करते हैं। तो दोनों तरफ की बात है कि जो अपने गृहस्थ जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं वो गृहस्थ जीवन से बाहर निकले, तो फिर गृहस्थ जीवन की ओर ना लौटे। लेकिन अगर जो गृहस्थ जीवन में है तो वहां भी एक बेहतर अपनेपन के साथ हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं। तथागत कहते हैं कि जब तक हम स्वयं सच्चाई का त्याग नहीं करते वो अनंत काल तक नष्ट नहीं होती। हमने इस सच्चाई का त्याग जब तक नहीं किया है तब तक वो कभी नष्ट नहीं होती। हमने आत्म परीक्षण करके उस सच को जान लेना चाहिए कि क्या वास्तव में मेरा दोष है या फिर मैं जिनको दोष दे रहा हूं उन्हीं का दोष है। अक्सर हम लोग वो उंगली सामने वाले की ओर उठा लेते हैं और ये जो उंगलियां हैं ये उंगलियां हमारे तरफ जो होती है इन उंगलियों का परीक्षण हम कभी नहीं कर पाते और बस यहीं से सारे झगड़े पैदा हो जाते हैं। तथागत आगे कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि सच्चाई नष्ट हो गई, किंतु वास्तव में वो कभी नष्ट नहीं होती। जब तक नष्ट हुई सी लगती है तब तक अपने मन की सच्चाई खो बैठने के कारण हमें वैसा लगता है। जब जब हमें लगता है कि भाई
सच के हिस्से में बहुत बुराइयां हैं, सच के हिस्से में कुछ अच्छा नहीं है। तो तथागत इसमें कहते हैं कि वो जो सच्चाई की जो अनुभूति है, उस अनुभूति पर पर्दा डला होता है और इसलिए हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम अनुभव नहीं कर पाते कि ये वास्तव में वो सच है। और फिर हमें लगता है कि सच की राह पर चलना अच्छी बात नहीं, और फिर सच की राह को लोग छोड़ देते हैं, बुराई पर चलने लगते हैं, और फिर बुराई के जो दुष्परिणाम है, वो दुष्परिणाम भोगने के लिए हमेशा के लिए तैयार बन जाते हैं, पात्र हो जाते हैं, और फिर बुराइयों में ही जीवन यापन कर लेते हैं, वहीं से जीवन कट जाता है। लेकिन तथागत कहते हैं कि सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, और इसलिए वो जो सच्चाई पर जो पड़े हुए जो पर्दे होते हैं, जो परतें होती है, उन परतों को खोलते रहना चाहिए और सच को हमेशा खुला रखना चाहिए, जिससे विवाद कम होते चले जाते हैं और हम एक दूसरे के हृदय के, एक दूसरे के मन के नज़दीक चले जाते हैं, पास चले जाते हैं। कहते हैं कि विसंवादी मन अक्सर महा अनर्थ पैदा करते हैं। वे लोग जो बातचीत नहीं करते हैं, जो अपने में ही रहते हैं, जिनको हम लोग देखते से ही समझ जाते हैं कि ये अपने पुरती ही बात करता है, नहीं तो फिर अपने में ही बना रहता है, जो कुछ व्यक्त नहीं होते, जो अंदर ही अंदर अपने आप को एक बड़े क्रोध में लेकर चले जाते हैं। तो ये जो विसंवादी मन होता है, ये महा अनर्थ पैदा करता है। ये कहता कुछ नहीं, लेकिन जब भी व्यक्त होता है तो बुराई ही उसका विस्फोट होता है। एक मामूली सी गलतफहमी बड़े दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। एक छोटी सी गलतफहमी, अक्सर यही होता है कि हम सच को जाने बगैर जो किसी ने कुछ कहा, उसी के आधार पर हम लोग अपना मन बना लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं, और बस यहीं से अनर्थ होते हैं और ये बड़ी बुराई का कारण बन जाती है। परिवार में इस संबंध में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तथागत कहते हैं कि परिवार में इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में रोज का खर्च कैसे चलाया जाए, इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और यह ख्याल रखना पड़ता है। परिवार के हर व्यक्ति को परिश्रमी चींटियों और व्यस्त मधुमक्खियों के समान लगन से परिश्रम करना चाहिए। परिवार के हर व्यक्ति को, जिसमें भी समझ है, छोटे बच्चों को छोड़कर, जो अभी ना समझ है उनको छोड़कर, परिवार में जितने भी लोग हैं, उन्होंने वैसा परिश्रमी होना चाहिए जैसे चींटियों को देखते हैं हम, वो चलती ही रहती है, रुकती नहीं है, और वो चलते 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 एक एक कतरे के साथ आगे बढ़ते हुए वो बड़े पहाड़ों को तैयार कर लेती है, उसकी जो पूंजी है उसके साथ, लेकिन हमेशा परिश्रम में रहती है। तो चींटियों से हमने ये सीखना चाहिए, और हर एक व्यक्ति ने अपने परिवार को उन्नत करने के लिए योगदान देते रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जैसे व्यस्त मधुमक्खियों के समान लगन से परिश्रम करना चाहिए। जैसे मधुमक्खियां हमेशा लगी रहती है, व्यस्त होती है, वैसे ही व्यस्त होकर हमने अपने परिवार के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए लगे रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। किसी को भी दूसरों के परिश्रम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए अथवा उनके दान की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को सिर्फ किसी की मदद पर जीने की आदत बन जाए, तो फिर वो जीवन में कभी परिश्रम नहीं करते और फिर उन्नति भी नहीं होती, क्योंकि मदद करने वाला ये एक निश्चित हाथ होता है, और वो हाथ अगर न रहा तो फिर इसका जीवन तो गया काम से, ये स्थिति है। और इसलिए किसी के मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। और इसलिए तथागत की शिक्षा में ये बात बार बार आती है कि अत्त दीप भव, अपने स्वयं के दीपक स्वयं बनो, किसी और पर नहीं निर्भर रहो।
क्योंकि किसी और पर निर्भर रहोगे तो निश्चित रूप से वहाँ से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी आना अगर बंद हो जाए तो जीवन अंधकार में डूब जाएगा और ये जीवन का अंधकार कभी भी उजाले की ओर जाने नहीं देगा। इसलिए तथागत कहते हैं कि परिश्रमी बनो। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य को इस प्रकार कठिन परिश्रम से कमाई हुई संपत्ति को केवल अपनी संपत्ति नहीं मानना चाहिए। ये भी एक बड़ी विशेष बात है। लोगों को लगता है कि ये मेरा है, ये मैंने कमाया है और ये मेरी संपत्ति के रूप में लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, उस पर अधिकार जमाने लगते हैं और फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो उसे अपनी संपत्ति नहीं माननी चाहिए। क्या क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों को बांट देना चाहिए। ये जो अपनी मिल्कियत से दूसरों को जब बांटना शुरू करते हैं, जहां उसकी ज़रूरत है, जहां अभावग्रस्तता है, वहां उसको बांटना शुरू करते हैं तो बस अपने मन में बड़ा आनंद आ जाता है। और कुछ हिस्सा आपातकाल के लिए बचाए रखना चाहिए। जीवन है, जीवन में किसी भी तरह के संकट आ सकते हैं। उन संकटों का सामना करने के लिए उस संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा बचाए रखना चाहिए और कुछ हिस्सा समाज के लिए और धर्म के लिए खर्च करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। कुछ धर्म के कार्य में, कुछ समाज की उन्नति के लिए। जैसे बाबा साहेब कहते हैं कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा तुम्हें समाज के लिए देना चाहिए। तो इस तरह से अपनी संपत्ति को बांटते रहना चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ पाया है वो यहीं से पाया है, अपने परिश्रम से पाया है, लेकिन वो सब यहीं का था, तो उसे यहीं बांट कर चले जाना चाहिए। और इस तरह की बात जब वो कहते हैं तो जीवन को आनंद मिलता है और ये आनंद के साथ करना चाहिए, ये तथागत कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि संसार में जिसे अपना कहा जा सके ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। लोगों को इस बात का बड़ा गुमान होता है कि ये चीज़ अपनी है, अपनी है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ हेतु और प्रत्यय के कारण अपने पास आ जाते हैं और हमारा काम उसे कुछ समय के लिए केवल अपने पास रखना होता है। कुछ कारण होते हैं, कुछ हेतु होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं और इसके कारण ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। हमने इसका उपभोग कर इसको वापस लौटा देना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल हवा हमारे पास रखने के लिए, उसके लिए कोई स्टोरेज नहीं है। हम इस यूनिवर्स से उसे लेते हैं और बस वो यहीं रहती है, उसको छोड़ भी देते हैं। श्वासोच्छ्वास ये चलता ही रहता है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं, जितनी चाहिए उतना लेते हैं। तो संसार ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि यहाँ संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम लोग भौतिक रूप में जब जीवन को जीना शुरू करते हैं तो भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ हम चीज़ों के संग्रहण में इतने फंस जाते हैं कि हम अपने आसपास भी दुख पैदा कर देते हैं और ये जो आसपास का दुख है वो हमारे जीवन में भी दुख लेकर चला आता है। तथागत कहते हैं कि हर वस्तु का उपयोग समझबूझ कर करना चाहिए और किसी भी वस्तु का उपयोग ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि पानी, इसको बनाने के लिए हमने कोई कष्ट नहीं उठाया, हमने कोई ऑक्सीजन का अणु नहीं लाया, कोई हाइड्रोजन का अणु नहीं लाया, उसको हाइड्रोजन के 2 अणुओं को ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलाकर हमने कोई पानी नहीं बनाया। पानी इस प्रकृति का हिस्सा है। हमने उसका उपयोग कितना करना चाहिए? क्या उसको नष्ट करना चाहिए? नहीं। तथागत कहते हैं कि हमने चीज़ों का अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पारिवारिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए तथागत का ये जो मार्गदर्शन है हमें लगता है कि आप सबको भी बड़ा अच्छा लगा होगा और जीवन में इसे उतारने के लिए ये बड़ा सहज भी है। हम आज की कड़ी में आज की बात की यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल पुनः मिलेंगे एक नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की बात।